अस्सलाम वालेकुम। बिंद्रा व्लॉग में आप सबको आदाब अर्ज़ है। तो जी अभी हुए हैं सुबह के 11:30 और कल मैं महरान एक्सप्रेस से हैदराबाद आई थी। तो थोड़ी सी अपडेट ये देनी थी कि जो मेरी कल वाली वीडियो है महरान एक्सप्रेस वाली, उसमें वॉइस इशू हो गया है, तो उसकी वजह से वो हो सकता है ऑन टाइम अपलोड ना हो पाए। तो अब घर जाके मैं ये देखती हूँ कि उसको किस तरह से अपलोड होगी वो वीडियो। मैं हैदराबाद जंक्शन पे ही हूँ और अभी मैंने काफ़ी ट्रेन्स कवर की, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ग्यारह बज के 10 मिनट हुए हैं और हैदराबाद पे पहुँच चुकी है हज़ारा एक्सप्रेस। मैं भी अभी अभी यहाँ पहुँची हूँ और हैदराबाद इतना छोटा है कि आपको कोई ना कोई मिल ही जाता है। तो मुझे यहाँ पर मिल गए हैं मेरे देवर, आगे चल के उनसे मिलवाती हूँ आपको। बड़ी ट्रेन है। तो जनाब अभी अभी ये रवाना हो रही है कराची और मीरपुर के दरमियान चलने वाली शाह लतीफ़ एक्सप्रेस। थोड़ी देर इसने यहाँ पर स्टॉप लिया है हैदराबाद स्टेशन पे और अब ये अपने मंजिल मकसूद यानी मीरपुर ख़ास के लिए रवाना हो चुकी है। और ये आ रही है हैदराबाद जंक्शन पे 42 डाउन कराकरम एक्सप्रेस, जो कि 4 घंटे से ज़्यादा लेट चल रही है। ये देखिए 3 नंबर डब्बा अब आया जी अच्छा। और हज़ारा एक्सप्रेस क्रॉस कर रही है हैदराबाद जंक्शन को। अब ये यहाँ आके रुकिएगा डब्बा 13 नंबर 15 नंबर। तो हैदराबाद जंक्शन से अभी अभी रवाना हुई है कराकरम एक्सप्रेस, जो कि 4 घंटे लेट चल रही थी। और अभी सामने से आ रही है पाक बिज़नेस, वो भी तकरीबन 3 से 3.5 घंटा डिले चल रही है और अगले चंद मिनटों में पहुंचने वाली है हैदराबाद जंक्शन पे। तो जी पाक बिज़नेस चली गई है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे और ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ गई है समन सरकार, जो कि मीरपुर से सुबह 10 बजे चली है और अभी यहाँ पर पहुँची है।
अभी वहाँ उस वाले स्टेशन पे लगी है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आई है पाक बिजनेस। और ये मेरे पीछे खड़ी हुई है यहाँ पर समन सरकार। सो उसके बाद आएगी कराची एक्सप्रेस, और कराची एक्सप्रेस के बाद आने वाली जो ट्रेन है वो है 6 डाउन ग्रीन लाइन। तो हैदराबाद जंक्शन से पाक बिजनेस रवाना हो रही है तकरीबन 10 मिनट के स्टॉप के बाद। और ये खड़ी हुई है समन सरकार, जो कि अपना आगे रूट कंटिन्यू करते हुए कोटरी तक पहुंचेगी। सो देखते हैं ये कितने बजे निकलती है यहाँ से। काफ़ी दोनों ही साथ आई थी। पाक बिजनेस ने तो अपना सफ़र स्टार्ट कर लिया है, समन सरकार यहीं पर खड़ी हुई है। तो हैदराबाद जंक्शन पे पहुंच रही है कराची एक्सप्रेस। तो जी हैदराबाद जंक्शन पे ये लग चुकी है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी है कराची एक्सप्रेस। और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे खड़ी है समन सरकार। तो समन सरकार यहाँ से जाएगी तो उसके बाद फिर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे पहुँचेगी 6 डाउन ग्रीन लाइन। तो जनाब प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ रही है 6 डाउन ग्रीन लाइन। और यहाँ पर मैं अपने आने का पर्पस आपको बता दूँ कि इस ट्रेन से आ रहे हैं नुसरत। तो मुझे इस ट्रेन से सफ़र करके पहुँचना था कराची, लेकिन अभी नुसरत यहीं पर स्टॉप होंगे और अभी हम लोग वापस कराची नहीं जा रहे हैं। और जो ग्रीन लाइन का हमारा सफ़र है ये अभी यहीं पर है, नुसरत का यहीं पर ख़त्म होगा। मेरा यहाँ से स्टार्ट होना था लेकिन अब वो स्टार्ट नहीं हो रहा। नुसरत की बोगी नंबर है 8 और मुझे नज़र आ गए हैं नुसरत। ये रहे, ये बोगी नंबर 8, ये बोगी नंबर 6 है और नुसरत आगे आ गए हैं बोगी नंबर 6, बोगी नंबर 7। और साथ हैं उनके नदीम भाई। और जी शाहिद भाई मेरे साथ हैं, पूरे टाइम मेरे साथ रहे। शाहिद भाई की वीडियो बन रही है, आपकी वीडियो बन रही है, आपकी वीडियो बन रही है। शाहिद भाई मेरे साथ ही थे, नुसरत पहुँचे हैं और साथ नदीम भाई हैं। तो ये जा रही है 6 डाउन ग्रीन लाइन और इसमें जाना था हम लोगों को कराची, लेकिन बस नुसरत भी यहीं पर स्टॉप हो गए हैं। और बस यहाँ का व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हमारे ग्रीन लाइन से सफ़र आगे कंटिन्यू ना करने की वजह यह है कि हमारी फैमिली में हो गई है एक जवान मौत। तो उस वजह से हमें हैदराबाद में ही स्टॉप करना पड़ रहा है। और बस मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी वालदा को सब्र जमील अता फ़रमाए, पूरी फैमिली को सब्र जमील अता फ़रमाए और उनको इतना हौसला दे कि वो अपने इस गम से निपट पाए।